Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, if the form of the sound wave traveling through air is, ठीक है, हमारे को यहाँ पर फॉर्म एस एक्स को टी गिवन है, जहाँ पर एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है और टी हमारा टाइम है, ठीक। 6.0 नैनोमीटर कोस के एक्स 3000 रेडियन पर सेकेंड टी प्लस 5. हाउ मच टाइम डज एनी given air molecule along the path take to move between displacement s is equals to +4 नैनोमीटर एंड s is equals to -4 नैनोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो हमारा चैप्टर है वेव्स, ठीक है, उस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वेव के लिए हमारे को एक द फॉर्म ऑफ द साउंड वेव, ठीक है, एस एक्स कोमा टी, ये हमारे को गिवन है 6 नैनोमीटर कोस के एक्स प्लस 300 सॉरी 3000 टी प्लस 5, ठीक है। 5 हमारे यहाँ पर फेज डिफरेंस होता है। सो सबसे पहले बात करते हैं फॉर एनी पार्टिकल। अगर मान लो कोई पार्टिकल हमारा एक्स इज इक्वल्स टू, हम बात कर रहे हैं एक्स नोट पर, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नोट, लेट एस इज इक्वल्स टू मान लेते हैं +4 नैनोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट है और 8, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 8 टी इज इक्वल्स टू टी1 टाइम पर, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नोट डिस्टेंस पर मान लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा एस इज इक्वल्स टू +4 नैनोमीटर 8 टी इज इक्वल्स टू टी1 टाइम पर, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एस इज इक्वल्स टू -4 नैनोमीटर 8 टी इज इक्वल्स टू मान लेते हैं टी2 टाइम पर है, ठीक है। अब देखिए टी1 एंड टी2 जो होते हैं हमारे विल नॉट हैव सिंगल वैल्यू, टी1 एंड टी2 जो सिंगल वैल्यूज नहीं है बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं इनके, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन के लिए चेक करते हैं, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट +4 है, ठीक है। जब हमारे पास +4 है इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 कोस के, अब डिस्प्लेसमेंट हमने कितना माना था एक्स नोट, तो एक्स नोट, ठीक है, प्लस 3000 टाइम कितना है टी1, टाइम हमने यहाँ पे कितना लिया था, जब +4 है तो टी1 लिया था, ठीक है, +5। तो अब यहाँ से हम इसको सोल्व करके 5 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 6 का यहाँ पे डिवाइड लग जाएगा, सो 4/6 इज इक्वल्स टू कोस के एक्स नोट प्लस 3000 टी1 +5। इस कोस को भी इधर भेज देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी के एक्स नोट प्लस 3000 टी +5 इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 4/6। हमारा कितना कितना आ जाएगा 0.841, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ से, जब हमारे पास -4 हो तो एस, ठीक है, जब एस हमारा -4 हो तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी -4/6 इज इक्वल्स टू कोस के एक्स नोट प्लस 3000, अब टाइम जो है वो टी2 हो जाएगा +5, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स -4/6 इज इक्वल्स टू के एक्स नोट प्लस 3000 टी2 +5, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से देखिए के एक्स नोट प्लस 3000 टी2 +5 इज इक्वल्स टू हमारा 2.300, एक हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 -2 करते हैं हम, ठीक है। तो के एक्स नोट प्लस 3000 टी1 +5 माइनस के एक्स नोट 3000, सॉरी प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा 3000 टी2 माइनस, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, -5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कितना था हमारे पास 0.841 माइनस 2.3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए के एक्स नोट से के एक्स नोट का ये हमारा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से 3000 हमारा कॉमन आ गया, तो टी1 माइनस टी2 इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर -1.459, तो टी1 माइनस टी2, ठीक है, वो निकालेंगे तो -1.459 डिवाइड बाई 3000, वैल्यू कितनी आ जाएगी -0.00048। तो इसको हम थोड़ा वो सोल्व कर सकते हैं, इसको टी1 माइनस टी2 है तो इसको हम टी2 माइनस टी1 कर देंगे, ठीक है, टी2 माइनस टी1, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0.00048, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 सेकेंड, -4 होगा यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास टी2 माइनस टी1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 सेकेंड, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइम की, तो यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमारे को पूछा गया था द टाइम टेकन फॉर एनी गिवन पार्टिकल टू गो फ्रॉम
+4 नैनोमीटर टू -4 नैनोमीटर। ठीक है, सो कितना टाइम होगा उसके लिए? 4.8 × 10⁻⁻⁴ -4 सेकेंड। सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।